सभी खड़े होकर तालियों से अभिवादन करेंगे। जिला कठुआ और पूरे जम्मू कश्मीर में 1 जनवरी 2026 से बैठे हैं प्लीज सभी। सोए हुए आते हैं, हम तब तक भी काम करते रहते हैं। बाकी ट्रैफिक रूल के बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा, आप ही हमें इस बात पे हमें समझाएंगे आप कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन आपको एक चीज जरूर मैं बताऊंगा कि सर, एक तो आपको पता है कि नेशनल हाईवे जो रोड है वो काम चला हुआ है, उसे आप साफ से आप बांधी आप उसको जानते हैं। आप एक चीज वो भी नोट करना, कालीबड़ी से लेके कठुआ तक जो हमारा रोड है वो कम से कम 40 फुट चौड़ा रोड है। मात्र जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें 12 फुट और 13 फुट वो मिलता है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, सबसे पहले ट्रक वाला फंसता है, बस वाला फंसता है और मिनी बस वाला फंसता है। क्योंकि ये छोटी गाड़ी या मोटरसाइकिल वाला होगा उसको कोई नहीं पूछता, जो भी फंस लगेगा जो हमेशा गाड़ी पे लगेगा। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है, जब भी कोई ऐसा मसला हो तो शायद हमारे दिल में भी होता है कि शायद हमारे से जाती होती है। क्योंकि जब भी कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले बस फंसती है, मेट्रो फंसती है, तो उसके बाद ट्रक फंसता है। मैं चाहता हूँ कि कभी कोई ऐसा मसला हो कि हमारे ट्रक ड्राइवर या अपनी बस वालों का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक तो आपको पता है कि प्लानिंग हो रही है, ट्रांसपोर्ट लाइन में सर ऐसे भी खत्म हो चुकी है। मैं आपको फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट लाइन बिल्कुल खत्म हो, जीरो पे आ गई है। एक तो आपको पता नहीं बस चल रही है, दूसरा तो सर आपको ये भी पता है कि जो चलानी हो रही है उसकी चलानी गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी को चलाना होता है, लेकिन ड्राइवर को मालिक को पता नहीं होता किस चीज का पता होता है। जब मैसेज आता है उसके बाद पता चलता है चीज होती है। मैं जनाब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब एक बड़े होंडा SSP है, आप जम्मू में काम किया, हमेशा आपको देखते रहते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट में जब भी कोई चलान किया जाए, लेकिन उनको पहले बताना चाहिए यार आपकी ये गलती है, आपने झुर्री फॉर्मेट डाली है, जहाँ आपके साथ सवारी ओवर लोडिंग है, 4 सवारी है, 2 बार कैसे भी है। जब हमें मैसेज आता है कि चलान ओवर लोडिंग हो गया, उसके लिए हम ऐसे हाथ के हाथ बैठ जाते हैं। उससे ऐसा होता है कि वो जो 2000 का चलान या 22 का चलान होता है ना, शायद सर वो 1 महीने की कमाई हमारी होती है। हम भी कहते हैं कि सर कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल हैं, लेकिन वो भी हम नहीं ले सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन हमारे लिए इतनी कठिनाई का रास्ता हो गया। एक तो पता गवर्नमेंट ने ऐसे फिटनेस फीस हो गई है, परमिट फीस हो गई है, गाड़ी फीस हो गई है, उसका इतना फीस बढ़ा दी है कि जिससे हम भरने के लिए मुश्किल हो जाते हैं। शायद एक चलान हो, दूसरा चलान भरने के लिए भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं जनाब से ज्यादा वक्त न लेता हूँ, आप जो आए हो हमारे, मैं अपनी दिल की गहराई से कठुआ में आके धन्यवाद करता हूँ। और आपसे ये जो सारे जो लोग बैठे हैं, जो बड़े सीनियर लोग हैं, इनको हम ट्रैफिक रूल के बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जितना इन्होंने सीखा ट्रैफिक रूल तो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते हैं। ट्रैफिक रूल तो सिर्फ आप हमें आज समझाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी मैं आपका हमें धन्यवाद वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी ने बड़ी अच्छी बातें अपने विचारों में यहाँ पे रखी कि अक्सर हम जब लोग सोए होते हैं तो हम सड़कों पे आ जाते हैं गाड़ियां लेके और लोगों को ले जाते हैं और चलान होते हैं। वो सारी चीजें पॉलिसी के तहत होती हैं। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि हमें भी पता होना चाहिए कि चलान किस तरीके का होता है, किस बात पे चलान हुआ है। ये सारी चीजें आपने बड़ी अच्छी सुरेश जी कही। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पुरुषोत्तम शर्मा जी, जो ओनर है बजरंग गुड्स कैरियर और जॉइंट सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के। प्लीज सर। इंस्पेक्टर SSP साहब, DDI साहब और मीडिया बंधु सारे, खासकर मीडिया बंधुओं का ज्यादा रोल होता साढ़े विच, क्योंकि मीडिया एक ऐसे बंधु है जिहड़े साडी खबर घर घर तक पहुंचाते हैं, हर जगह पहुंचाते हैं। और सरदार भूपेंद्र सिंह जी, ट्रक ऑपरेटर यूनियन प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, गुड्स कैरियर मिनी बस यूनियन के प्रेजिडेंट, चेयरमैन साहब, 2x2 के चेयरमैन साहब,
और ट्रैफिक के जिन्ने भी आए हैं सारे मेरे भरा सारे दिल की गहराइयां कहना नमस्कार। SSP साहब साढ़े पहला SSP सिटी जम्मू रहे हैं, इनका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा। लोकल ने साढ़े जम्मू के KPS 2004 वैच के ने बुद्धल के पिछे रोहन वाले हैं, प्रेजेंट जम्मू रोंदे ने ते बड़ा अच्छा इन्हें कार्यकाल दिता अपना जम्मू। वो देखते हुए गौरमेंट ने फिर नहीं अगे ट्रैफिक रूरल का चार्ज दे दिया, जोड़े इन्हें को 4 जिले आते हैं सांबा, कठुआ, पुंछ, रजौरी। पहला एक जम्मू सिटी दिखते हैं, हूँ ये को काफ़ी लंबी जगह जी दिखते हैं। सर मैं इतों गल स्टार्ट करते करदा कि साड़ा J&K जिहड़ा ताज ऑफ इंडिया है, अगर देखा जाए तो हैड जिहड़ा पूरे इंडिया का J&K वाले हैं, लेकिन सर साड़ा प्रवेश द्वार स्टार्ट होता लखनपुर को। लखनपुर जियां साड़ी गड्डी एंट्री करती है, पहला नंबर सर सारे को पहला सानू 20 रुपए पर्ची 30 रुपए पर्ची उत्थे देनी पौंदी है म्यूनसिपल कमेटी की, जो कि म्यूनसिपल कमेटी का अंडर रूल होंदा कि जिहड़ा म्यूनसिपल कमेटी के अंदर माल उतरे या लोड अनलोड होए उहदा साड़ी गड्डियां क्रॉस करना होंदा, उहदे बावजूद सानू देने पौंदा 20-30 रुपए की पर्ची अनसैसरी। दूआ उहदे बाद 20-30 रुपए देइए 100 मीटर अगे आने तो साढ़े गड्डी लगी जंदा टोल 400 या 500 रुपया टोल लगी जंदा उहदे बाद, जो कि टोल गवर्नमेंट ने दिता कि रोड की सुविधा तो सानू है नहीं बिल्कुल भी। असं तो सांबे जाना है 50 किलोमीटर से 2 घंटे लगते हैं। सर जनाब भी जम्मू तो आज 2:30 बजे चले तो 5 बजे से पुजे ने 100 किलोमीटर सफर। अगर असं टोल दी है इन्ना करना है तो फिर ये सरासर नाइंसाफी है। जनाब नैशनल हाईवे थोड़ी अगर गुहार लगाने के बारे ट्रांसपोर्ट तरफों तो थोड़ी ट्रांसपोर्ट रिलैक्सेशन मिले, रोड काफ़ी टुटे हैं क्योंकि अगर टोल देना तो पार्टी सानू रोड चाहिए, रोड है नहीं बिल्कुल भी। एक पर्ची अनसैसरी है साढ़े वास्ते लखनपुर, दूआ रोड है। त्रीया सर मैं त्री गल करदा ट्रैफिक के बारे। ट्रैफिक के सर काफ़ी सर थोड़े कांस्टेबल हैड कांस्टेबल ऐसे ने जिहड़े चौके के उपर फोन लिए खड़ोते होंगे ने, गड्डी आ रही है उन्होंने दिखना गड्डी कुत्थों आई कुत्थों नहीं, खड़ा किया फोटो खिंचना 10 मिनट होने तो उदा जाना चलान टन किता भी तेरा चलान ही है जी, तू बंदी नहीं पाई, ये नहीं किता वो नहीं किता, जो भी फैंस लगे ना ड्राइवर भी पता था, ड्राइवर इतने गड्डी ज्यादा माल कोई सारा हिमाचल से बैठे हुआ है तो उसी चलान पूछी ना कर, वो ड्राइवर भी पूछता भी कि कमियां वाला भी पता कख नहीं होया या नहीं होया। एक जनाब इहदा कोई हल कढ़िया जा, अगर रेगूलेशन थोड़ा कोई खड़ोते का सर रेगूलेशन वाला मतलब, और एक थोड़ी सानू सर रिलैक्सेशन चाहिए है। साढ़े मैं गुड्स कैरी तरफों बोलता ज्यादा, साढ़े जो ट्रक ड्राइवर सर डे नाइट चलते हैं, हो सकता दिल्ली तो आवा हो बॉम्बे तो आवा हो, उन्होंने सर थोड़ी चाहते हैं कि वर्दी रिलैक्सेशन दी जा, क्योंकि कल्ले कल्ले ड्राइवर होंगे गड्डियों को नहीं धोना धाना वर्दियां बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो बाहरों थोड़े कांस्टेबल जो भी DTI वगैरह या SO वगैरह होंगे ये देखते हैं ठक किता शीशे रस्ते फोटो भेजते हैं भी दौड़ यूनीफॉर्म तेरा चलान जी। ये जनाब अगे हाथ जोड़िए साड़ी रिक्वेस्ट है कि ये रिलैक्सेशन थोड़ी सानू दी जा, बाकी होर अस कोई कुछ चीज़ फॉल्ट आने तो वो किते जा। बाकी सर एक पिछे मिगी कुछ का मतलब ह्यूमन राइट के मेल आई है कि मेरी गड्डी का विजयपुर चलान हुई है, मेरी गड्डी हाई सिक्योरिटी प्लेटां लगी, फिर भी मेरा चलान जो हाई सिक्योरिटी का आया। मैं थोड़े PCR जम्मू का फोन लिया विजयपुर कौन लगे दा, विजयपुर SO साहब ने गल की, मैं जी तुसें एक गड्डी का चलान किया, SO साहब का मिगी जवाब है जी मैं फोटो नहीं खिंचा, मेरे हैड कांस्टेबल ने खिंचा कि चलान जो मैं नहीं किया मेरे हैड कांस्टेबल ने किया। मैं मौके वापस दोस्तों जिम्मेवारी थोड़ी है इस चीज़ की, और आखिर जी मिगी प्रूफ भेजो, मैं हिमाचल वाले बंदे बोलिया मैं जब मिगी प्रूफ भेज अपनी गड्डी का, उन्हें अगे पिछले नंबर प्लेटां भेजियां, उगर जो चलान भी हैं सेम हुई है। फिर उन्हें कन्नै गल हुई मेरी को आखिर जी तुम SSP ट्रैफिक साहब भी आखो कि थोड़ा चलान कैंसल हो जाएगा, मैं जी तुसें गलत किया तुम रिक्वेस्ट करो इस चीज़ की। शायद अज तक कोई जनाब कन्नै गल नहीं की, उन्हें चलान अज भी पेंडिंग पे लाओ। हूँ दसो सर वो बंदा क्या करेगा, हिमाचल तो आइए उधर है भी ऐसा कुछ, फिर भी उसी चलान पुजी है। अस चाहते हैं कि इन्हीं चीज़ों को थोड़ी जी रोकथाम हो जा, क्योंकि गुड्स कैरियर सर साढ़ा कोई फिक्स रेट का नहीं है, फ्री इकॉनमी चलने अस एक अगर 4000 किराया दिता तो दूआ ड्राइवर आई का, मतलब कंपीटीशन इतना ज्यादा कि गड्डी का मसा तेल ही पूरा होंगे, सर ड्राइवर भी सर्वाइव नहीं करी पाते। ज्यादा कुछ ना बोलते अगर मेरे को कोई गलती हुई होए। और आजकल जैसा अभी आपने कहा वो सर आपको बेहतर समझाएंगे कि वर्दी का क्या है, क्योंकि अभी पूरा भारत के अंदर आप देखें तो सभी लोग वर्दी पहन के ही चलते हैं और वर्दी पहन के ही ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि जब कहा गया है कि ड्राइवर वर्दी पहनेगा तो मतलब पहनेगा,
ये थोड़ी चीजें आपको खुद समझनी है, क्योंकि उसकी भी अपनी पर्सनैलिटी होती है। ड्राइवर भी जो गाड़ी का मालिक है, चला रहा है, इतनी जिंदगियां उसके हाथों में है, तो वो भी वर्दी में लगे तो अच्छा लगता है उसको भी कि थोड़ा सा सुंदर बन के वो गाड़ी चला रहा है। बाकी सब सर आपको बताएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पवित्र सिंह जी, प्रेसिडेंट ट्रक यूनियन कठुआ, हमारे सीनियर, ताली बजा के इनका स्वागत करिए, अपने विचार रखेंगे प्लीज सर। आदरणीय एसएस ट्रक मैटाडोर जितने भी आए हैं, मैं इनका सबको सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम और नमस्कार करता हूं। आज हम रोड सेफ्टी के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। एसएसपी साहब ने जो हमें संदेशा दिया था, तो हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 1990 में मैं ट्रांसपोर्ट में प्रवेश किया, आज 2026 है। तो मैंने काफी सिंगल रोड थे, श्रीनगर का रोड भी था, इधर हम काफी दिल्ली तक आगे तक जाते थे, डंडा जो गाड़ियां थी हमारी, तो वहां का दौर भी मैंने देखा। गाड़ियों के साथ भी चले, मालिक बने, ट्रांसपोर्ट बने, आज प्रेसिडेंट ट्रक यूनियन का दूसरी बार बना हूं। सो जैसे कि मेरे साथियों ने बताया है, ये बिल्कुल सही बात है कि ट्रांसपोर्ट के साथ काफी ज्यादती की जा रही है। क्योंकि पहले क्या होता था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीटीआई साहब हो या एटीआई साहब हो, और रोडों में जब वो चेकिंग करते थे तो हमारी गाड़ी वहां पर रुकती थी, तो हमारे कागज चेक किए जाते थे। कागज जब ठीक होते थे तो चलो हमें छोड़ देते थे। अगर कोई भी मतलब आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम चल पड़ा है, ये ऐसा एक सिस्टम हो गया। मैं अभी हमारे यूनियन में एसएसपी जो रिटायरमेंट, उन्होंने एक टीम बनाई जो हमारे यूनियन में आई, तो उन्होंने बोला कि हम आपकी मदद के, हमारी हर स्टेट में हम टीम बना रहे हैं, जो आपको नाजायज चलान हो रहे हैं, जो उनका हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो मैंने उनको मेंबर बनने के लिए कुछ हमने चंदा दिया, तो उन्होंने मेरी एक गाड़ी में नंबर दिए गाड़ी का, तो एक गाड़ी जो मेरी गाड़ी थी उसका उन्होंने देखा कि कितने चलान है, 26,500 के चलान थे, जो मेरे को पता ही नहीं है। तो 500 रुपए के चलान थे, वो फोटो खींच के चलान किए गए। सो जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि जैसे कि रोडों में ये फोटो खींचे जा रहे हैं, आप रोड में खड़ो के हर गाड़ी का आजकल ऑनलाइन है। हमने ये भी देखा है सर कि हमारी जब गाड़ियां टोल क्रॉस करती हैं, ट्रक जब बाहर जाती हैं, तो टोलों से क्रॉस करके विदाउट परमिट उनको चलान किया जाता है। हालांकि हमारे परमिट हमारे पास है, हमारे कागज हमारे पास फुल है। मैं ये राजस्थान की सरकार जो कर रही है, मैं साथ आपको बोलना चाहता हूं, आपके थ्रू में ये बात करना चाहता हूं कि उस गवर्नमेंट को हिदायत की जाए कि हमें नजायज तंग नहीं किया जाए। हमारे जो एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि जो हम लोग जेएंडके के कश्मीर से लेके कठुआ तक हम लोग सब अंडर रोड चलते हैं, हमारी सारी गाड़ी अंडर रोड जाती है। लेकिन राजस्थान की गाड़ी, पंजाब की गाड़ी सब ओवर रोड चल रही है, हमारे जेएंडके की तरफ आती है। इसका भी रुकावट की जाए। लेकिन हमारी अंडर रोड चलने के बावजूद भी हमें चलान हो रहे हैं। तो ये जो बातें हमारे साथ की जा रही हैं ट्रांसपोर्ट का, जैसे कि हमारे साथियों ने बताया कि बहुत बुरा हाल है। हाल कैसे है कि पहले हमारे जब हम ड्राइवरी करते थे, जब काम करते थे, तो हमें जब शादी होती थी तो ड्राइवरों को जरूर दोस्त करते, क्योंकि ड्राइवरों की बहुत अच्छी जिंदगी थी। आज हमारे ड्राइवर को कोई बोलते हैं ड्राइवर है, जब मालिक को उसको लड़के नहीं देते। इतनी हमारी हालत खस्ता हो गई है। सो ये कारण क्या है? आजकल जो ड्राइवर फिर बोलते हैं नशा करते हैं। नहीं, मैं थोड़े दिनों हमारे यूनियन में कोर्ट की तरफ से जो आए हैं, उन्होंने हमारे से बात की। मैंने बोला जब देखो कितने ड्राइवर हैं हमारे, कितने अच्छे लोग हैं, आपको नशा आपको पता है कि ये नशा करते हैं,
मैं आप यकीन से दिलाता हूँ हमारे ट्रक ड्राइवर हैं, वो नशा नहीं करते भी होंगे शराब का, तो वो सोने के समय करते होंगे, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाते। मैं आपसे ये बेनती करना चाहता हूँ कि जो हमारे रूल रेगुलेशन जो आप गवर्नमेंट है, हम आपके मतलब के माध्यम से ये बात करना चाहते हैं पर आप खड़ा उतरते हैं। बहुत बहुत बधाई, आप अपने लिए सभी लोग ताली बजाएं, क्योंकि आप हमारी उस सोच के कि हर आदमी अपने काम पे अपनी नौकरी पे जाता है, आप लोगों के सहारे। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपके लिए भी सरकार ने ये भी होता है कि उनको फायदा देने के लिए भी ऐसा किया जाता है। तो ओवरऑल इसमें बहुत सारी परतें हैं, लेकिन ये एक जेन्युइन सा इशू है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ओकेजन में अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, क्योंकि मैं आज ट्रैफिक में हूँ, कल तक मैं जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में था, कि 10 में से 9 ओकेजन पे ये सिर्फ विक्टिम्स को जो है उनका वेलफेयर सामने रखा जाता है कि जाने वाला तो चला गया, लेकिन अब जो चला गया उसकी फैमिली की मदद की जा सके, तो उस नीयत के साथ ऐसा किया जाता है। दूसरा, अभी सुरेश जी ने ही कहा था कि चालान जो हैं वो कम्युनिकेट नहीं किए जाते हैं, पता नहीं चलता है चालान होने का, और चालान जो है वो हो जाते हैं। तो पता नहीं, मुझे लगता है शायद हम लोग इस व्हाट्सएप की जो ये व्हाट्सएप का ज़माना है, इसमें हम लोग SMS खोल के चेक करना बिल्कुल बंद कर गए हैं। और ये जितना आप पे लागू होता है उतना मेरे पे भी है। मतलब मेरे भी SMS जो हैं वो मैं बहुत कम देखता हूँ। अगर अभी मैं अपना मोबाइल खोलूंगा तो जो अनसीन SMS हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज मेरा जो मैं मतलब वो सारे सीन होंगे। तो उसमें मेरे ख्याल से कोताही हमारी तरफ से हो रही है, क्योंकि द मोमेंट हमारा चलान जो है होता है तो वो ऑटोमेटिक एक सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू जो भी नंबर वहाँ पे रजिस्टर है उसका उसमें SMS आ जाता है, ऑटोमेटिकली आता है। तो मैं देख पाऊँ अगर भूपेंद्र जी को उनका जवाब दे रहा हूँ तो भूपेंद्र जी, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये एक बड़ी एक आजकल ना एक स्टंट ड्राइविंग करने की एक शायद गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, गाड़ियों के एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा ही बच्चों को पैम्पर कर रहे हैं। तो उससे ये हो रहा है कि गाड़ियाँ हम उनको दे भी रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, कार दे रहे हैं, और फिर उनका ट्रैक नहीं कर पा रहे कि वो गाड़ियाँ कैसे चला रहे हैं, प्रॉपरली रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसमें ये एक बुलेट का जो आपने बताया, और आपने बड़ा अच्छा किया कि आप उसको लेकर गए पुलिस स्टेशन में, और फिर कोशिश की कि थोड़ा उसको एक सबक जो है वो हासिल हो, और फिर जब उसको वो सबक हासिल हो गया तो आपने SHO साहब, चौकी अफसर साहब जो भी थे उनको बोला कि अब इनको किया जाए। तो ये इस पे हमारी एक ना चलती रहती है ड्राइव, शायद आपको आइडिया भी नहीं होता होगा, बट वो मंथली हर हफ्ते में हमारी ड्राइव जो है वो चलती है, और उस ड्राइव पे हम लोग स्पेसिफिकली कोई ना कोई एरिया टारगेट करते हैं। कभी ओवरलोडिंग का की ड्राइव होती है, कभी स्टंट ड्राइविंग को लेके ड्राइव होती है, कभी विदाउट सीट बेल्ट जो लोग चलते हैं उसको लेकर होती है।